हमारे साथ मौजूद है इशरतुल इबाद साहब, जो कि सिंध के साबिक गवर्नर हैं, लॉन्गेस्ट गवर्निंग गवर्नर जो हैं वो सिंध के हैं। 14 साल उन्होंने सिंध को सर्व किया। उसके बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ इख्तलाफात हुए, उसके बाद उनका बाहर जाना हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको अप्रोच किया कि पीपीपी ज्वाइन की जाए, उन्होंने नहीं ज्वाइन की, सियासत से बड़े अरसे दूर रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर उनकी मुलाकातें और उनके फोन कॉल्स के बड़े चर्चे हो रहे हैं। पहले उस टाइम पर सदर आरिफ अलवी हुआ करते थे, उनसे उनकी मुलाकात बात हुई, फोन पे बात हुई। अभी रिसेंटली कुछ मुलाकातें हुई हैं, जिन मुलाकातों की वजह से एक बार फिर अखबारात और खबरों की जीनत बने वो शाहिद खाकान नवाज साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब अपनी अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करनी थी तो उससे पहले दुबई के अंदर इशरतुल इबाद साहब से मुलाकात हुई। इसके अलावा मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात हुई। और अभी रिसेंटली मौलाना साहब से भी गुफ्तगू हुई है फोन कॉल के ऊपर, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। गवर्नर केपी के गवर्नर पंजाब बनना था, जब बने थे नए फैसल करीम कुंडी साहब, उस टाइम पर भी फोन कॉल पर बात हुई थी इशरतुल इबाद साहब से। और अब उन्होंने अपनी जमात बनाने की अनाउंसमेंट कर ली है, पाकिस्तान आने का हिंट भी दे चुके हैं। इशरतुल इबाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सबसे पहले बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इशरतुल इबाद साहब, अभी तो इंतखाबात भी नहीं होने, उमूमन नई पार्टियां उभरती हैं वो इंतखाबात के करीब करीब उभरती हैं। आपने इस टाइम पर, जब हुकूमत को साल भी नहीं हुआ, आपने पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट किया, व्हाई? हाँ, देखिए, ये जो भी एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, और इसमें जो भी राब्ते और सोच है, उसका कोई इंतखाबात से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। जाहिर है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इंतखाबात तो अभी हुए हैं और अभी काफी अरसा टेक्निकली है उसमें, लेकिन ये कि प्रॉब्लम तो अभी है और अक्यूट सिचुएशन तो अभी है। और मेरा जितना भी प्रोसेस है या जो भी काम है या जो भी राब्ते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि ये जो करंट क्राइसिस हैं, इनके रेजोल्यूशन के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं अपनी हम्बल कैपेसिटी में। तो ये है असल कॉन्टेक्स्ट, इंतखाबात कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात फरमाई है इशरतुल इबाद साहब। आपने कहा है टेक्निकली तो अभी बड़ा टाइम है इंतखाबात के अंदर, लेकिन हमें पता है कि आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं। आपने कहा टेक्निकली टाइम है, प्रैक्टिकली भी टाइम है या नहीं है? नहीं, प्रैक्टिकली क्वेश्चनेबल है। और मैं बार बार उस चीज को बताता रहा हूं कि 3-4 फैक्टर्स हैं जो बड़े ऑब्वियस हैं, हर किसी को नजर आ रहे हैं। इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल फाइनेंशियल क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और गवर्नेंस का फुकदान है, और विजिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है उस तरीके से जैसी होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो सजेस्ट करते हैं, जो ओपिनियन फॉर्म करते हैं, वो ये करते हैं कि इस सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी बहुत वल्नरेबल है। अब ये सिस्टम अगर नहीं चल सकता और गवर्नमेंट फौरन प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेती, वॉर फुटिंग पे काम नहीं करती, तो ये चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा? विद इन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई एम सॉरी, शॉर्ट इशरत साहब, आपने फरमाया ये सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम तब्दील होगा या हुकूमत तब्दील होगी? क्योंकि उसके अंदर बड़ा जमीन आसमान का फर्क होगा। सिस्टम की तब्दीली तो बहुत सारी चीजें, टेक्नोक्रेट की तरफ जा सकती है, प्रेसिडेंशियल की तरफ जा सकती है, नेशनल की तरफ जा सकती है, और अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो इन हाउस चेंज भी हो सकती है, नए इंतखाबात भी हो सकते हैं। तो व्हाट आर यू सीइंग? देखिए, ये पॉलिटिकल लोगों पे इसका इन्हिसार है। अगर पॉलिटिकल लोग इस चीज को इंसेंस करके फौरी तौर पे बैठें और कोई रास्ता निकालें, तो फिर तो फैसले सियासी अंदाज में हो सकते हैं। लेकिन अगर डिले करेंगे और उसमें भी इनएक्टिविटी होगी, तो फिर वक्त जो है वो वक्त तो देता है लेकिन बहुत कम वक्त देता है। तो फिर वक्त ही फैसले कर रहा होता है और लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर कुछ नहीं पता चलता कि क्या होगा। अच्छा, यहाँ मुझे एक कंस्पिरेसी थियरी से चलिए जोड़ने दीजिए एक को। मैं ये बात नहीं कर रही, आपकी पुरानी जमात के जब पुरानी सूरत में हुआ करती थी, उस टाइम पे वहां से कहा गया कि आप जो है ना बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं, बड़े करीबी हैं। अब लोग ये कह सकते हैं या ये तासुर जा सकता है कि अच्छा, पुरानी जमात की पुरानी सूरत जब होती थी तो उन्होंने ये कहा, और अब जो है हुकूमत वैसे ही कह रही है बड़ा नाजुक सूरत हाल है, वहां से पीटीआई कह रही है दिसंबर के अंदर कुछ हो सकता है, और आप अब जमात बना रहे हैं। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि आपको गो अहेड मिली है कहीं से कि जमात बनाए?
اور چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، پرانی جماعت کی جو بات کی تو اس کی جو میجر اس کی جو یعنی تھیوریز یا جو بھی پرسیپشن بلٹ اپ تھا وہ کنسپیریسی تھیوریز پہ ہی زیادہ ہوتا تھا، جس وجہ سے آج اس پریشانی کا سامنا کر رہی ہے وہ جماعت. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات کی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ تو پریشر ماؤنٹ کرے گی اور یہی کہے گی. میں تو لاجیکل جو فیکٹرز ویزیبل ہیں ان کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اور اس بات کو کرنے میں اگر آپ ڈیبیٹ کریں تو میرا خیال ہے ہر آدمی جو پولیٹیکل اسپرنٹ ہو اور تھوڑے گورننس کے معاملات سمجھتا ہو، اسٹیٹ کرافٹ کے معاملات سمجھتا ہو، تو وہ یہی کنکلوڈ کرے گا. اس میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے نہیں. سو وی کین سیفلی سے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی گو ہیڈ نہیں ملی ہے کوئی جماعت بنانے کے لیے، فارم کرنے کے لیے؟ نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اور مطلب اس میں اسٹیبلشمنٹ کے گو ہیڈ کی کیا ضرورت ہے. انٹرسٹنگ. اچھا، ایک طرف آپ نئی جماعت بنانے کا اناؤنس کر رہے ہیں، دوسری طرف اتنی ساری جماعتیں ابھی بنی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی الیکشن سے پہلے بنی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پی وہ الگ بنی، اس کے بعد ابھی حال میں مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباس صاحب، ان کی عوام پاکستان پارٹی بنی. تو آپ کی جماعت ایسا کیا نیا لے آئے گی ارشد العباد صاحب جو کہ یہ جماعتیں نہیں دے پا رہی یا نہیں دے پائیں گی ان دا فیوچر؟ دیکھیں، جو باقی جماعتوں کی آپ نے بات کی پری الیکشن، تو ان کا کانٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہے، ان کی فیلئرز کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. اور جو پوسٹ الیکشن جماعتیں یا جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا کانٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہے. شاہد خاقان صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب ایک ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. انہوں نے بھی غالباً میرے ساتھ جب ملاقاتیں ہوئی تھی تو ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا جو ملکی صورتحال ہے اور اس میں کچھ کرنا چاہیے. اب انہوں نے ایک طریقہ کار نکال لیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کر کے وہ اپنی بات کو کرنا چاہ رہے ہیں. میں ابھی پروسیس میں ہوں، میں پہلے ذرا واٹر ٹیسٹ کر رہا ہوں اور لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. تھوڑا سا ماڈل چینج کیا ہے، ریورس انجینئرنگ کی ہے میں نے، کہ پہلے میں تھوڑا سا گراؤنڈ کو دیکھوں اور اس پہ کچھ ڈیلیور کرنا شروع کروں. انٹرسٹنگ. اچھا، آپ کی ملاقات ہوئی مفتاح صاحب سے، شاہد خاقان عباس صاحب سے، آپ نے خود بھی فرمایا اپریل 2024 میں. اس ملاقات میں یقیناً انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ آئیے ہماری جماعت کو جوائن کیجئے. عوام پاکستان کو جوائن نہ کرنے کی کیا وجہ تھی ارشد العباد صاحب؟ اور نئی جماعت جی سوری، اس وقت جو ہے وہ جو بات چیت ہوئی تھی اس وقت وہ ایک سوچ بچار میں تھے پارٹی کے، لیکن فرم غالباً نہیں تھے. لیکن ہم نے یہ ضرور جب آپس میں انٹریکٹ کیا ہے تو نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ سوچیں بہت ملتی ہیں، اور کسی بھی شکل میں ہم چاہے وہ اپنی جماعت بنا رہے ہوں یا میں بنا رہا ہوں یا نہیں بنا رہا ہوں، ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. تو آج بھی آپ نے یہ آپ کی طرف آپ کے مائنڈ میں یہ نہیں آیا کہ عوام پاکستان جوائن کر لیتے ہیں نئی جماعت بنانے کی بجائے یہ کہ ڈیوائیڈ کر دیں، اس کو یونائٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں، اگر پولیٹیکل اس سے سوچیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا ایک پروسیس ہے. پھر میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان کا مشورہ بھی ہے، ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور میں تو دعا گو ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کریں، کیونکہ اسپیس ہے. بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں سے. ڈیلیورنس کا پرابلم ہے، گورننس کا پرابلم ہے، مورل اسٹینڈنگ کے پرابلمس ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں. انٹرسٹنگ. تو ایک اسپیس ہے. رائٹ، اسپیس تو ہے، لیکن وہ اسپیس کو پر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ کون کھڑا ہے ارشد صاحب؟ جی بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں. میں وقت آنے پہ ہی بتا پاؤں گا. کچھ اچھے لوگوں کا نام ہمیں بھی بتا دیں ارشد صاحب ابھی سے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اچھے لوگوں میں کون کون ہے. نہیں، اچھے لوگ ہیں، بس جو سمجھتے ہیں صورتحال کو، جو مختلف سبجیکٹس جو اس وقت کرائسس ہے اس کے اوپر. اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان سے باہر ہیں ارشد صاحب؟ پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی. سیاست سے تعلق رکھتے ہیں یا سیاست سے تعلق نہیں رکھتے؟ دیکھیں، چاہے سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ریاست سے تعلق رکھتے ہوں، سبھی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر سیاست اور پروفیشنل ہیں، مطلب جو مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس ہیں. اور کیا وہ صرف سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا اوور آل پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں؟
ओवरऑल पाकिस्तान। तो आपकी जमात जो है वो कराची मखसूस या सिंध मखसूस नहीं होगी? नहीं, देखिए मसला है मुल्क का, पूरे मुल्क का। मतलब आज फैसलाबाद की खबर आ रही थी कि वहां पे प्रेशर इंडस्ट्रीज पर है और क्लोज डाउन हो रही है। सही है गलत है मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन ये खबर है, पूरे मुल्क में ये खबर है कि बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, महंगाई हो चुकी है। ये IPPs वाला मतलब मामला है जिसपे अभी जमात इस्लामी एहतजाज करे जी। तो उसके ऊपर कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हैं इरशाद साहब आप, कोई हल? क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जिसके पास हल है वो हमारे पास आए, डिस्कस करे, लेट्स सॉल्व दिस इशू। देखें, ये तो गवर्नमेंट का काम है हल निकाले और सबसे हल पूछे, और जो हल बता रहा हो उसके पास जाए। प्यासा जाता है पानी के पास। मेरे पास हल मौजूद है और मैं बहुत तेजी, ये कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, ये ओपन एंड शट केस है। हाउ सो? और ये फ्रॉड है, और इसको अगर मेरे हाथ में देते हैं रिजॉल्व करने के लिए, तो बहुत स्विफ्टली और क्विकली रिजॉल्व किया जा सकता है ये। और अगर इसको डिटेल में रिजॉल्व किया जाए तो ये फ्रॉड के पीछे फिर बहुत सारी चीजें और खुलेंगी। क्या चीजें? मनी लॉन्ड्रिंग भी खुलेगी। किसकी मनी लॉन्ड्रिंग? किसकी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग? किसने किया फ्रॉड? जो देखिए, जो अब ये तो आप सारी फाइल अभी खोल रही हैं, मतलब ये तो ओपन एंड शट केस है। जितने भी लोग हैं, ओपन भी कर लेते हैं, शट भी कर लेते हैं इरशाद साहब। अभी हमने बात करना शुरू कर ही दिया, तो लेट्स ओपन इट एंड शट इट। नहीं, देखिए जितने भी ओनर्स हैं, अभी आप देखें कि बात होती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो आप जरा जाके चेक कर लें। 93% तो लोकल इन्वेस्टमेंट है, 7% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, और 7% जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसकी कैटेगरी जरा डिफरेंट है, वो उस टाइप की नहीं है। फिर सॉवरेन गारंटी की बात होती है, लेकिन जो बेसिक इशू है वो ये कि परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी दोनों पार्टीज अंडर ऑब्लिगेशन होती हैं सर्टेन कंडीशंस की। राइट। तो ये कहाँ की कौन से कानून में है कि हुकूमत जो है वो नेशनल एक्सचेकर से पैसे निकाल के देती जाए आईपीपीस को, और उनको जो करना है वो ना करें। ठीक। तो जो उनकी जो कैपेसिटी आप दे रहे हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, तो जो प्लांट्स बंद हैं उनको क्यों दे रहे हैं? मतलब वो परफॉर्मेंस और कहाँ है? राइट। तो बहुत सारी चीज इसमें, और ये बड़ा क्विकली रिजॉल्व हो सकता है। ये मेरे हिसाब से ये कमेटी और ये जो इसको डिले कर रहे हैं, ये ना जी इसको रिजॉल्व करें और ये किया जा सकता है। राइट। अच्छा इरशाद साहब, पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं? बस इंशाल्लाह मैं एक प्रोसेस में हूँ और बहुत तेजी से हम सारी चीजें कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि करके आऊँ। और मैंने चले तारीख ना दे तो महीना ही दे दे, क्या इसी साल आ रहे हैं, अगले साल आ रहे हैं? और अगर इंशाल्लाह इसी साल, तो इस साल कौन सा महीना होगा जिस महीने आप वापस आएंगे? बस अब तो कम ही महीने रह गए हैं, तो कम ही महीनों में ही आ जाऊंगा। राइट। अच्छा, आप ये समझते हैं इरशाद साहब कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, तो आप ये जो आप मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, आपने मरवत साहब से भी मुलाकात में ये कहा कि सियासी जो दर्जा हरारत है इसको कम करने की जरूरत है। विल यू बी एबल टू मेक देम सेट को बिठाकर आप बातचीत, वो जो एक इंटरमीडिएटरी की जरूरत होती है, वो बन सकेंगे? देखिए, ये अभी आज की अगर हम बात करें तो ये मेरा ख्याल आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बात कर रही हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो बाई प्रोडक्ट हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जब आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से आज की सूरत हाल में इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिसिंग से हैंडल किया जा रहा है। इसमें पॉलिटिकल कंपोनेंट नहीं है, इसमें स्मार्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, जिसमें ज्यादा पॉलिटिकल कंपोनेंट हो, और फिर जरूरत के मुताबिक आप एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिसिंग कंपोनेंट भी कर लें, लेकिन प्राइमरीली इसमें पॉलिटिकल कंपोनेंट की जरूरत है, जो कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग्स और पॉलिटिकल लोगों का इसको इनिशिएटिव लेके इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। राइट। लास्ट क्वेश्चन इरशाद साहब, आपने कहा आपके आने में चंद ही महीने रह गए हैं, तो मैं सेफली प्रिज्यूम कर सकती हूँ कि एटलीस्ट 2-3 महीने तो होंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो गया, तो अप्रोक्सीमेटली आप, अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं तो दिसंबर के अराउंड, नवंबर दिसंबर के अराउंड आएंगे। क्या तब तक हुकूमत होगी? मतलब
इंशाल्लाह इसी साल। ये तो मैंने जैसे